नमस्कार। स्किल ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, क्या आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, मैं अपने इस चैनल पर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाकर बताता रहता हूं और आपको सभी सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पैसा इन्वेस्ट करने के 5 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं, जिनको ध्यान में रखकर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आपको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे रूल्स है जो कि आपको अलर्ट करेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इधर उधर से सुनकर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ एक रूल्स बनाने पड़ते हैं अपने लिए और अपने पैसे के लिए, ताकि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो आपको प्रॉफिट दे। तो दर्शकों, कौन से हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जिनको ध्यान में रखकर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है? उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी 5 बातों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट गोल सेट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप अपने लिए कुछ सालों के बाद घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ सालों के बाद गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ सालों के बाद अपने लिए एक फॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहती हैं। देखिए, इस तरीके के आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गोल हो सकती हैं। देखिए, जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पता चल जाएंगे तो ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपने अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर आपने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। देखिए, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 5 साल के लिए इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है या फिर म्यूचुअल फंड है या फिर गोल्ड। तो दर्शकों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको बहुत सारी सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके बारे में मैं अक्सर ही अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर आपको बताता रहता हूं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म यानी कि 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप अपने पैसे को शेयर बाजार या फिर रियल एस्टेट या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट गोल सेट करते समय अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी लगा देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसको कम रिटर्न में ही निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से करने से आपको नुकसान ही होगा और बिना इन्वेस्टमेंट गोल सेट किए आप अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट गोल सेट नहीं करेंगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने पैसे को मार्केट से निकालना कब है। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि रिस्क और रिटर्न को आपको समझना होगा। ज्यादा रिटर्न और लालच के चक्कर में आप अपना सब कुछ ना गवा लें। देखिए, निवेश करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जितना ज्यादा रिटर्न होगा उसके अंदर उतना ज्यादा रिस्क भी होगा। और अगर आपको अपनी रिस्क लेने की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने रिस्क लेने की एबिलिटी को समझना होगा। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकती हैं। अगर आपको ये पता होगा कि आप किस लेवल का रिस्क ले सकती हैं तो आपको ये पता होगा कि आप किस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। या फिर कह लीजिए कि अगर आप अपनी रिस्क लेने की एबिलिटी को जान गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट या फिर पीपीएफ या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, गोल्ड या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकती है। देखिए, रिस्क लेते समय जो लोग गलतियां अक्सर ही कर देते हैं वो ये है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसा शेयर बाजार में या फिर क्रिप्टो में लगा देते हैं, और जब वो पैसा बिना सोचे समझे लगाते हैं तो उसका फिर नुकसान ही होता है। और रिस्क और रिटर्न के बैलेंस को बनाए बगैर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका भी आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि आप किस लेवल का रिस्क ले सकते हैं, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको अगली बात ध्यान में रखनी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, वो अपने पूरे
पैसे को एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं और मार्केट में जोखिम को कम करने के लिए अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अपने पैसे के डूबने के रिस्क को कम करने के लिए आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकती हैं। देखिए, आप एक महीने में या फिर एक साल में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे का 40% आप सेव स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर पीपीएफ या फिर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करिए। और उस पैसे का 30% आप इक्विटी यानी कि शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और उस पैसे का 20% आप गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और उस पैसे का 10% आप हाई रिस्क एसेट यानी कि क्रिप्टो या फिर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के आपको क्या फायदे होंगे। देखिए, अगर आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे तो अगर आपको एक सेक्टर में नुकसान होता है तो दूसरे सेक्टर से आपको मुनाफा हो जाएगा। आप अपने रिस्क फैक्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आपके पैसे के डूबने का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते समय जो आपको अगली बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि बाजार को अपने अच्छे तरीके से समझना है और बिना रिसर्च बिना निवेश के अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी आप मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले खुद अपने पैसे के लिए रिसर्च करें। देखिए, आपने रिसर्च कैसे करनी है। आप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, आप मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अफवाह या फिर तगड़ी ट्रिप के भरोसे कभी भी पैसा मत लगाइए। देखिए, जब पैसा आपका है तो आपको रिसर्च भी खुद ही करनी चाहिए। अगर आप खुद अपने पैसे के लिए रिसर्च करेंगे तो आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और अपने पैसे से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करते समय जो आपने अगली बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि धैर्य और अनुशासन बनाकर रखना है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी भी ना पड़े। अगर आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए तो आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने पैसे को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा धीरे धीरे एक अच्छा खासा उसको रिटर्न दे जाए। इसके अलावा जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट की गिरावट को वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और कभी भी घबराकर मार्केट से अपना पैसा निकालते नहीं है। देखिए, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टर अक्सर ही जो गलतियां करते हैं वो इस प्रकार है। बाजार के गिरते ही वो घबरा जाते हैं और अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इधर उधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे को बाद में फिर उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। तो इस वीडियो से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तभी आप एक असली विजेता बन सकती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको पैसा इन्वेस्ट करने के 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे रूल्स समझ लग गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखती हैं और आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इस चैनल पर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वीडियोस बनाकर आपको बताता रहता हूं और आपको जानकारी देता रहता हूं कि पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में आप किस तरीके से अपने पैसे को सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझने के लिए मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करिए। तो दर्शकों, इसके अलावा अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी और इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।